बहुत जल्द मैं निर्भया की माँ को भी लाने वाली हूँ सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बोलने के लिए। बहुत जरूरी है, मैं बहुत जल्द उनको लेके आने वाली हूँ, क्योंकि आपके कर्म कांड जब वो बताएंगे ना तब पता चलेगा। जो तू कह रही थी कि मेरी तो एक भी फोटो हैदर के साथ में नहीं है, वो तेरी माँ बैठी है हैदर भाई के साथ में है? वो तेरी माँ बैठी है, इसकी बहन आ रही है, रीमा आ रही है, छोटी वाली को भी बुला रहे हैं, छोटी वाली को भी बुला रहे हैं, रिंद को भी बुला रहे हैं इसके भाई को, और 2-4 लोग ऐसे बुला रहे हैं जिनको इसके बारे में सबको पता है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो और एक्स्ट्रा लोगों को भी बुला रहे हैं। इसके तो वैसी ये एपी सिंह जी के लिए बोल रहे थे ना कि गीली हो जाती है उनकी पैंट, इसका तो लहंगा और सब कुछ होने वाला है अब गीला। इसने अगर देख लिया होगा ना तो ये तो आप सब कुछ करने वाली है। तो इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं और मोमिन सर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बुला रहे हैं सबको कोर्ट में पेश करने के लिए। और मैं अभी मोमिन सर से बात करूंगी, जो एक खास बंदा है उसको बुलाने के लिए मैं भी बोलूंगी। उस बंदे के आने के बाद इसकी जबान खुल जाए ना तो मेरा नाम सरिता नहीं, सारे लोग आ सकते हैं। तो एक जो खास बंदा है इसका, जिसके कमेंट भी पढ़ती है, बड़े प्यार से पढ़ती है, बहुत अच्छी तरह पढ़ती है, औरों को तो ये बोलती है कि है पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडिया का ही हमारा कोई भाई बंधु होगा उसको भी पाकिस्तानी बना के गाली दे देती है क्योंकि अपनी भड़ास निकालनी है। तो अब कर तू, वहां हम लोग भी होंगे, जितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं ना सारे के सारे हम लोग भी गवाही देने आएंगे, समझे तू? बिल्कुल सही बात। 27 तारीख को चल, सारे डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कर सकती थी और इसके बाप को कर्ज देना था हैदर भाई ने। 4 साल तक हैदर भाई वहां कमा रहा था, 3 नौकरी कर रहा था, इसके लिए पैसे भेज रहा था, इसके बाप का नौकर था वो। बिल्कुल सही बात। बेवकूफ बेशरम औरत, जब वो हो जाता है तलाक हो जाता तो पति की कमाई तक भी नहीं खाते हैं। बड़ी आई हाँ, हमें हिंदू धर्म बताएगी तू, अपना धर्म के बारे में तो तुझे कुछ पता नहीं है। पढ़ो अभी तेरी चैटिंग, सारी की सारी, बेशरम कहीं की। आप बात करें एपी सिंह के, बोले जरा मेरे साथ बात करें, एपी सिंह जी को बोलिए तो मेरे साथ बात करें जरा। एपी सिंह ने रात को पिटवाया, बताओ तो किससे बात कर रही थी? इडियट कहीं की, पंगा लेगी हिंदुस्तान की महिलाओं से, पंगा लेगी हिंदुस्तान की बहनों से। मेरा हिंदुस्तान बहुत कहाँ गया तेरा हिंदुस्तान, इस पर भी धारा लगेगी तेरे पे, बेशरम औरत। बड़ी आई मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, मेरे हिंदुस्तान मुझे सपोर्ट, कौन सा हिंदुस्तान है जो तुझे सपोर्ट कर रहा है? तेरे जैसे होंगे वही सपोर्ट कर रहे हैं, और जब तू पिटते हो उस टाइम पे आते भी नहीं है, समझी? इडियट, गुस्सा दिला रही है, हमेशा बोलती है इतनी बेशरम बेगैरत औरत है। पता है कि मेरे खिलाफ सारे मर्द सारी औरतें पूरा हिंदुस्तान मेरे खिलाफ है, फिर भी इसको अपने आप को तसल्ली देनी है कि मुझे सारे प्यार करते हैं। कौन बेवकूफ है जो तुझे प्यार करता है एपी सिंह के अलावा? बहन 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 बोल बोल के है। और 2-4 मर्द और है जो औरतों को गाली देते रहते हैं, जिनके घर में खुद की औरतें नहीं है, जिनके तो माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं, बापों ने पैदा किया है उनको, वही मर्द होंगे बस। अब मैं तो कह रही हूँ कि उन मर्दों को चाहिए वो तुझे अपने घर ले जाए, सीधा कोर्ट से बोले कि भैया इसको कोर्ट से हमें दिला दो, जा फिर एक करके सबके घर। तो तेरा काम ही है ये भीख लेना। भैया भीख देने आते हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 50 रुपए तेरे हाथ में रख जाते हैं, तेरे को तो वो आदत पड़ी हुई है, और उनको तेरे को देखना है, तेरे ठुमके देखने हैं, तेरी हंसी देखनी है, तेरा जो इशारे करती है वो देखने हैं उनको, उन्होंने अपना मन बहलाना है। कुछ इतने जितने लोगों के व्यूज नहीं आते हैं उतने अगर तेरे पास मर्द आते हैं तो धिक्कार है तेरी जिंदगी को। बता अब तू क्या है, अब तो अपने डेफिनेशन दे कि तू है क्या। अपने आप को शातिर जितना समझती है ना इतनी है नहीं। क्या भैया जी का जो है ना, भैया जी का जो लट्टू जो चल रहा था वो मोमिन सर के आने से पहले चल रहा था। अब इनकी जो गले में हड्डी फंसी है कि और इसने ऐसा कैसा कर दिया, इसने डेफिनेशन के कैसे, हम तो भैया नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे ही नहीं। हमने तो और इन्होंने जो फाड़ के फेंके हैं उनका भी उनका जवाब मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये जब मोमिन सर ने इनको भेजे हैं तो इन्होंने नोटिस फाड़ दिए हैं। तो नोटिस अगर हमें आता है तो मैं फाड़ने की हिम्मत रखती हूँ, 50 टुकड़े करके उनके मुंह पे फेंकने की हिम्मत रखती हूँ। मैं कर सकती हूँ। तो कहीं तो भी ये बता दें कि कभी आपको गलत बोला है, अपनी मर्यादा से बाहर गए हैं कोई भी हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई, सनातन धर्म को कभी हमने शर्मसार किया हो, जो औरत आपके सामने बैठ के शर्मसार कर रही है हिंदू धर्म को भी, मुस्लिम धर्म को भी, और आप तो बोलिए मत ना,
आपने तो नारे तक लगवा दिए उसके वहां तक पाकिस्तान के खिलाफ। आप वो कहो ना, बिल्कुल आपके ऊपर अगर दोबारा से केस किया जाए तो उसके लिए आप अब पाकिस्तान वाले आप पे केस करेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि आपको भी पाकिस्तान पार्सल कर देना चाहिए ताकि आपको वहां बिठा के फिर समझाया जाए। खुशामदीद। हाँ बिल्कुल। आप अंजू को बोलते हो कि भाई, मतलब किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो आप अंजू को, कि अंजू यहाँ से वहां गई, अंजू ने किसी को बताया नहीं। क्यों ढोल नगाड़े पीटने थे क्या? ये क्या पूरे पाकिस्तान में बता के आई थी कि भाई मैं इंडिया भाग रही हूँ? या तो यहाँ आके भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि भाई हाँ मैं आई हूँ, या तो यहाँ आके भी कह रही कि मैं गलती से बॉर्डर पार करके आ गई हूँ। अरे कैसी गलती हो गई? तेरी आंखें नहीं थी? तेरे ये पता नहीं चल रहा था कि इंडिया की बॉर्डर है या कहाँ की बॉर्डर है? जाना कहाँ चाहती थी? ये पूछते ना, जाना कहाँ चाहती थी? भगोड़ी कहीं की 20 दिन कहीं तो भाग के गई हुई थी, मार मार के तेरे को भगाया गया। तो बोलती है हैदर भाई मुंह मत खुलवाइए, पहले बता रही हूँ, मेरा तो मुंह मत खुलवाइयो। अब तो मेरा भी नाम लेगी दोबारा। अब मैं तेरी लाइव में मैं कमेंट करूंगी, जब 20 दिन तो कहाँ रही वो मैं कमेंट करूंगी। कल तो नाम ले रही थी ना, तेरी वो वीडियो भी मेरे को उतनी शो मेरे पास आ गई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जहाँ पे तेरे को तू मेरे को तू किसी को बोल रही थी ना, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आ गई। तो क्या सोचती है हम तेरे पे ध्यान नहीं देते हैं? बेशर्मी की हद होती है और वो बेशर्मी तो पार कर चुकी है। और अगर एपी सिंह जी को बहुत ज्यादा वो हो रहा है ना कि हम तुम लोगों को कोसेंगे। एपी सिंह जी कौन होते हैं? रोकने वाले दूसरे देश से आई हुई है, भगोड़ी है वो। लीडर आती, अपने बच्चों को वहां छोड़ के आती, हैदर भाई से बोल के आती, हैदर भाई का घर बेच के नहीं, ऊपर से बोलती है वो घर मेरा था। कहाँ से था? तेरे बाप ने कमा के दिया था, तेरे बाप ने कमा के दिया था। ऊपर से तो यही बोल रही है कि मेरे को वो पैसे यूज करने के लिए देते थे और मैं बचा बचा के उसमें घर लेती थी। अरे बेगैरत औरत को अपने एक ईमान पे रहना कि पैसा दिया किसने था? कभी तो कहता बाप ने दिया था, कभी कहते हैं हैदर ने दिया था। जब हैदर ने दिया था 4 साल पहले, आज भी तेरे वकील साहब बोल रहे थे कि 4 साल पहले वो इंग्लिश में पढ़ रहे थे, पढ़ने में लगे हुए हैं कि 4 साल पहले इनका डाइवोर्स हो गया था, तो सब 4 साल पहले का सर्टिफिकेट दिखाइएगा। बीच में आपने बोला है तो आप बिल्कुल मुकरिएगा नहीं। आप एक में 2 लगा के बोलते हैं, आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और आप झूठ को फिर सच बनाते हैं, वो चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। आपने किसी चैनल पे, जो सो कॉल आपका खरीदा हुआ चैनल है, वही बोला था आपने कि पता नहीं 4 साल पहले हुआ, मैं थोड़ी नहीं था वहां पे। आज आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले, अभी उसको 1 साल हुआ नहीं है, ठीक है ना, 1 साल हुआ नहीं है। आप कह रहे कि 1 साल पहले ये हमने राष्ट्रपति जी को दे दिया था। वो कौन होती है राष्ट्रपति जी को एप्लीकेशन देने वाली? वो भगोड़ी। आपको उसका नाम से बहुत लट्टी चिड़ मचती है ना कि भगोड़ी। हम तो बोलेंगे भगोड़ी। उसका 13 साल की उम्र से भगोड़ी की भाग रही है, इधर उधर भाग रही है। आपको पता कराची कैसे पहुंची है? एपी सिंह जी आपसे सवाल कर रही हूँ, नहीं हो तो मुझे कॉल करके पूछना, मैं बताऊंगी कराची कैसे पहुंची है वो। ठीक है, आप सारे उनको क्या बोलते हैं, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहा, उनको आप कौन से लॉ में लिखा हुआ है जरा बताइए? किस लॉ के हिसाब से आप फांसी देंगे? किस लॉ के हिसाब से आप उन सबको वो देंगे, उम्र कैद देंगे? आप क्या जानते हो लॉ के बारे में? आप ये जानते हो कि हमारी देश की एक बेटी को इतनी बुरी तरह से इंजर किया जाता है, उसका रेप किया जाता है, और आप उनके लिए उसके अगेंस्ट लड़ते हो, उस बच्ची के अगेंस्ट लड़ते हो। क्या वो बेटी आपकी नहीं थी? जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी बेटी के साथ में ऐसा होता तो आपके क्या वो सवाल जवाब क्या होते हैं? आप ये बोलते अगर मेरी बेटी किसी पराये मर्द से शादी से पहले मिलने जाती तो मैं फार्म हाउस में ले जाके पूरे घर वालों के सामने उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा देता। आपकी बेटी के लिए एक कानून है, उस बेटी के लिए कोई कानून नहीं था। आप लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं, आपको हमेशा से लोगों को बेवकूफ बनाना आता है, बाकी आपको लॉ पढ़ना तो आता है नहीं। आपने बोला मोमिन मलिक साहब आ गए हैं, पता नहीं ऐसे ही होंगे, आपको ये पता नहीं है वो इंटरनेशनल लेवल के केस लड़ते हैं। जब आपने कल देख लिया कि 10-10 करोड़ के डेफेमेशन के 3 उन्होंने नोटिस डाल दिए हैं और उन्होंने वो डेफेमेशन के केस कर दिए हैं, तब आज आपकी आवाज स्लो कैसे हो गई? कैसे हो गई आज आपकी आवाज स्लो? आज क्यों नहीं बोला आपने? आज क्यों नहीं चीखे वैसे? आज भी चीख के बताते ना, आज भी चीखते वैसे ही। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या किया। अभी जैसे मोमिन सर की एंट्री हुई इसमें, तो इन्होंने किताब लिखना शुरू कर दिया, ये नॉवल लिखना शुरू कर दिया इन्होंने।
इन्होंने डेट वाइज कि भैया मेरे को ये किस डेट पे आई थी, किस डेट पे, क्योंकि 2-4 दिन जो ये भी चुप रही और ये मार भी पिटी इसको, इन्होंने तब से ये करना शुरू कर दिया। अब कौन इन पे हम बेवकूफ थोड़ी नहीं है तो इन पे विश्वास कर लेंगे।